नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली ने कहा कि प्रदेश में बाजरे की खरीद जोर शोर से चल रही है और किसानों को भावांतर योजना के तहत 300 रुपए का अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है। पंचायत मंत्री ने स्थानीय पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा व जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कार्य करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। वही केंद्र की सरकार ने हाल ही में गैस सिलेंडर के दामों में 200 से 400 रुपए की कमी करके प्रदेश की महिलाओं को तोहफा दिया है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी सीकर में चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती मनाकर चौधरी देवीलाल के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चौधरी देवीलाल ने किसान व कमेरा वर्ग के लिए जो कार्य किए थे उन्हें वर्तमान गठबंधन सरकार भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ा रही है। गठबंधन के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा व जननायक जनता पार्टी के सर्वे के बाद तय होगा कि किस दल को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि हरियाणा प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भाजपा व जसपा का गठबंधन जारी रहेगा। रोड तोड़ दिया और लगभग 40-50 आदमियों के किसी का सीवर, किसी का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन तोड़ दिए और उनका लाखों रुपया का नुकसान कर दिया। ये सब 2.5 फुट के तोड़ दिया। कभी नहीं बन रही होगी? नहीं जी, नहीं बन रही सर। तो बनाओ, नहीं बनाओ, लेकिन 2.5 फुट के तोड़। वो तो दो एक गाड़ी को तो अधिकारी आ रहे हैं। नहीं कौन सा विभाग बना रहे हैं? नगर परिषद दिवानी सर। आप विभाग नहीं, विभाग कौन सा है? मीटिंग में आपने एप्लीकेशन की थी पहाड़ी गाँव में वाटर बनाया गया। अल्वास मुद्रा की जमीन है, लेकिन अल्वास मुद्रा में पानी नहीं है, प्रॉपर अल्वास में पानी गया है। तो आपने साहब बुलाए थे, उन्होंने 1 महीने के अंदर पानी पहुँचा जाएंगे। तो अभी 3 महीने हो गए पब्लिक का सिलेक्शन आने 1 महीने। अरे आपके सामने वहाँ पर ही बुखार हो गया। आज आप ना बना सर, बुखार हो गया। मंत्री जी बात बना अखबार में आ रही है। ये मेरे संज्ञान में नहीं, इनकी कंप्लेंट मैं लेता हूँ। मैं बाद में नहीं कंप्लेंट तो बैठो मेरे बाद आप नहीं मैं करवाऊंगा इसको। अभी मेरे पास में आया, मैं नहीं करूँगा ऐसे। पहली बात तो पहली बात तो तुमको नोटिस जारी करो, ठीक है। और आप छुट्टी करी देती होगी। वो छुट्टी उनकी मतलब मेरे से पूछी। अब आप उनको कुछ कारण बता दो, नोटिस जारी करो। अगर 1 महीने की कमिटमेंट की थी तो काम पूरा कीजिएगा, गाड़ी से बता पड़ेगा। ठीक, तो जनवरी से मैं मानूंगा, नहीं तो मैं फुल टाइम की कार्रवाई गाड़ी करेंगे क्यों अभी। ठीक है। और 1 महीने बाद को करा देंगे। और अगली मीटिंग बना कर वो कार्रवाई आप ठीक है। आप आपके किसी के पास यहाँ एक्शन करते हैं, ईओ के पास जी, तो जी वहाँ पर सांप रहते हैं होते जी 8 महीने होते जी। लोग बहुत सड़कों पर आने के थे और रोड पर हाथ जोड़ के आए भाई निकाल दिया जी। एक दूसरा जी वहाँ पर कार्यक्रम है, रिफंड हो गया आपका पंडित जी, रिफंड हो गया। वो पैसे रिफंड हो गए, रिफंड हो गए पैसे ना कोई रिफंड तो चल नहीं रहा जी। कुछ तो मिल गए। परिवार थे, उनमें से 11 का निपटान किया गया है। मौके पर ही उनका निपटान हुआ है और लोगों को लाभ मिले उस दिशा में काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट में गुणवत्ता आए, तेजी आए। हमारी जो गठबंधन की सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम चला रहे हैं। प्रदेश आगे बढ़े उस दिशा में कार्य करें। जहाँ भी किसी भी विभाग के अधिकारियों के जरिए यहाँ आकर गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या अपना काम समय पर नहीं किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जो क्राइटेरियाज हैं वो तो हमें फुलफिल करने पड़ेंगे और मेरे ख्याल से अभी जो खरीद तो शुरू होगी डी सर होगी है यहाँ पे। और उसमें से जो भावांतर है वो भी सरकार डायरेक्ट किसानों को खाते में उसको भेजने का काम करेंगे। बाकी अधिकारियों को इसमें कहा जाएगा कि जो जेन्युइन समस्या है
उसको छोड़ के किसान परेशान ना हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और आज हम यहाँ गठबंधन में हरियाणा प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, और जो हमारी जननायक जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो हम जनता के बीच में लेकर गए थे, भारतीय जनता पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो लेकर गई थी, उसमें एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत प्रदेश को आगे बढ़ाने में सरकार ने काम किया है। और कल जननायक चौधरी देवीलाल जो हमारे भारत देश के उप प्रधानमंत्री रहे, 110वीं जन्म जयंती बड़े धूमधाम से सीकर की राजस्थान की पवित्र धरा पर उनकी कर्मस्थली पर मनाने का काम किया। और सभी कार्यकर्ताओं ने, जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो मैं ये कह सकता हूं कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और किसान का मेरा कैसे आगे बढ़े, उसका एक संदेश देने का काम कल सीकर के लिए किया। देखिए वहाँ जो उनके, जहाँ तक आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमने देखा, ठीक है, जननायक को याद किया गया, लेकिन जिन नेताओं की अपेक्षा सोशल जीवन में है, कई बार उत्तेजना में बयान दे बैठते हैं, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना नहीं कहना इंडिया गठबंधन देश के चुनाव पहले आ रहे हैं, उससे पहले 3-4 प्रदेशों के चुनाव आ रहे हैं। इस देश की जनता और इस प्रदेश, जब प्रदेश में चुनाव में प्रदेश की जनता सही फैसले लेगी, देश हित और प्रदेश हित का फैसले लेगी। आज मेरा ये मानना है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारी गठबंधन की सरकार प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है। जो दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व हो, ये फैसला चुनाव के आसपास जाकर होता है। और मैं ये मानता हूँ आने वाला जो चुनाव है, जो आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, दोनों पार्टियों के सर्वे के बाद प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से दोनों पार्टियों की एक, मैं कह सकता हूँ कि कुछ समय की मांग होगी, और उसको देखते हुए मेरा मानना है कि अगला चुनाव भी गठबंधन में लगेगा। सर्व समाज सेना ने धार्मिक नगरी भिवानी में कूड़ा निकासी स्वच्छ छोटी काशी अभियान को गति देने की ठानी है। इस दौरान सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने अपनी टीम के 100 सदस्यों के साथ स्थानीय अनाज मंडी के विभिन्न चौक चौराहों की सफाई की और उन्हें स्वच्छ रखने की अपील भी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज द्वारा की गई। इस बारे में सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि लोगों का इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक शहर के किसी भी कोने में कचरा आदि का ढेर नहीं रहने दिया जाएगा। इस दौरान सर्व समाज सेना की तरफ से 5 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी व 100 के आसपास कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने शहर के जिस भी इलाके में कचरा व गंदगी नजर आई, उन्होंने उसी इलाके में अभियान चलाकर शहर को साफ व सुथरा कर दिया। उन्होंने कहा कि भिवानी शहर के साथ उनका बचपन से जुड़ाव है। वे चाहते हैं कि छोटी काशी स्वच्छता में भी अव्वल रहे। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। मीडिया प्रवक्ता प्रमोद पूनिया ने अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले सहयोगों का आभार व्यक्त किया। आज सर्व समाज के द्वारा और भाई साहब समाज के भिन्न सार्थक प्रयास के द्वारा कूड़ा उठाओ, छोटा काशी स्वच्छ रखें 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। और हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हम कोई आचमन करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, कोई कार्य जैसे पूजा इत्यादि करते हैं वेद मंत्र द्वारा, पहले हम अपनी सफाई करते हैं और सफाई द्वारा ही सब कुछ संभव है। तो उसका एक अभियान, एक सत संकल्प है कि आज शहर में जो कूड़ा निकास का अभाव है, सफाई नहीं चल रही, तो सार्थक प्रयास के लिए श्याम सुंदर शर्मा जी ने एक संकल्प किया कि 7 दिवसीय छोटी काशी को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ अनेक संस्थाएं हैं और स्वच्छता कार्यक्रम करती रहती संस्थाएं, लेकिन एक अच्छा प्रयास, सार्थक प्रयास इसके द्वारा और आने वाले लोगों को भी यह लगे कि भाई श्याम सुंदर शर्मा जी एक स्वच्छता का जो कार्यक्रम है तो स्वच्छ और साफ भिवानी शहर या छोटी काशी नगर बस्ती गली, इसका हर एक कोना सफाई करने का 7 दिवसीय संकल्प है, पूर्ण करें। और इसके साथ इनका एक सहयोग हो रहे हैं, ये लगे हुए हैं समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सेवा, इनका सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अशोक गिरी महाराज जी के पावन सानिध्य में हमने एक आज 26 तारीख से 2 तारीख तक एक संकल्प लिया है, कूड़ा निकासी स्वच्छ छोटी काशी। तो इसके पावन अवसर पर महाराज जी के आशीर्वाद से हमने ये संकल्प लिया है कि हम पूरे शहर में वार्ड वाइज, गली वाइज, मोहल्ले वाइज सफाई अभियान की आज से शुरुआत कर दी है हमने, और ये साप्ताहिक हमारा चलेगा। हमारा लक्ष्य ये है कि हर इंसान को अपनी दुकान और अपने घर के आगे भी अगर सफाई कर लेगा तो भी पूरा शहर स्वच्छ हो जाएगा। ये हमारा सबका दायित्व बनता है। और सबसे बड़ा योगदान हमारे जो सफाई कर्मी हैं, इनका मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ। और ये जब लग जाएंगे, हमारा इनको सहयोग मिलेगा
तो हमारी छोटी काशी को स्वच्छ होने में देर नहीं लगेगी। और एक और भी, जैसे हमारे देश के बड़े प्रधान लोक लाडीले नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता का एक संकल्प लिया हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम सब का दायित्व बनता है कि भाई हम सफाई की ओर ध्यान दें। हमने हमारे बड़े भाई श्री श्याम सुंदर जी के नेतृत्व में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक साप्ताहिक सफाई अभियान रखा है, स्वच्छ काशी कूड़ा निकासी। इसके तहत 7 दिन शहर के भिन्न भिन्न भागों में जहाँ पे सफाई कम है उन भागों की सफाई करके हम अपना ये संकल्प पूरा करेंगे। और सभी शहरवासियों से इसके साथ साथ मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी कूड़े कचरे का ढेर हो तो इसमें एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर के ऊपर फ़ोन करके इस काम में, इस सफाई कार्य में हमारा सहयोग करें। सभी शहरवासियों का और सफाई कर्मियों का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। सफाई अभियान शुरू किया गया है, क्या कहना चाहोगे और क्या अपील करोगे शहरवासियों को? शहरवासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो हमारा गीला कचरा है उसको अलग रखें और साफ कचरा, जो सूखा कचरा थैली वगैरह है उनको अलग रखें। और जब भी हमारी कमेटी की तरफ से गाड़ी आती है उसी में डालो, इधर उधर कचरा नहीं फैलाएं। सेना भिवानी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक नया एक मुहिम चलाई है सफाई अभियान के तहत। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि युवा साथी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। भिवानी के नजदीकी गांव अजीतपुरा में पीने के पानी की समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल घर पर ताला ही जड़ दिया। इस दौरान जल घर में तैनात कर्मचारी भी गैर हाजिर मिले। वहीं ग्रामीणों ने इस बारे में रोष जताते हुए आने वाले चुनाव के समय में नेताओं का स्वागत गंदे पानी से करने की बात भी कही। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से नहर में पानी न आने की वजह से जल घर में पानी नहीं पहुंचा है। नहर में पानी न आने की वजह से ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को जलघर में प्रदर्शन करते हुए जलघर पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान गांव के सरपंच चंद्र सिंह, पूर्व सरपंच सत्यवान आदि ने बताया कि गांव अजीतपुरा की नहर में पिछले 2 महीने से पानी नहीं पहुंच रहा है। नहर में पानी चोरी किया जाता है, जिसकी वजह से गांव अजीतपुरा तक पानी नहीं पहुंच पाता। नहर में पानी का न पहुंचने के कारण जलघर सूखा पड़ा रह गया है और गांव के लोगों को पीने के पानी की समस्या आ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि इस समस्या को लेकर ग्रामीण विभाग से भी मिला और विधायक को भी अवगत करवाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। सत्यवान एक्स सरपंच अजीतपुर जी, हमारे यहाँ आज जो प्रदर्शन किया गया, ये पानी के मामले में प्रदर्शन किया गया। नहर में पानी न आना और गांव की जो डिगियां हैं उसकी जो हालात आपको दिखाई दिए हैं, और जो कर्मचारी हैं वह जो कर्मचारी जिनसे बात करते हैं कर्मचारियों से, अब भाई इसको साफ सफाई कर ले, आप इसको ये करो, भले हमें परमिशन चाहिए। अगर हम प्रशासन के पास फ़ोन करते हैं, जेई साहब के पास मैंने कॉल की, जेई साहब ये इनको तो परमिशन चाहिए है। जेई साहब ने एक ही जवाब दिया, तनख्वाह हम देते हैं, आप पंचायत नहीं देती, ये हमारे कहने से काम करेंगे। तो पत्रकार महोदय ऐसा है, न तो हमारी कोई प्रशासन सुनता है न सरकार सुनती। सरकार के पास जाते हैं या प्रशासन के पास जाते हैं, बार बार धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा किसी चीज़ का कोई समस्या का कोई हल नहीं हुआ। तो आज जलघर पर ताला भी लगाया, जलघर पर ताला भी लगा दिया हमने। हमारी लेडीज़ भी आ गई, मटके वगैरह लेके लेडीज़ भी आ गई और हमने ताला भी लगा दिया। और यहाँ आपको जो मरे हुए जानवर जितने पक्षी हैं जो यहाँ मरे पड़े हैं वो भी आपको दिखा दिए हैं। यहाँ इतना गंदा पानी पिलाया जाता है जिसकी कोई हद नहीं होगी। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई साहब पानी के लिए, और बिल्कुल ही कोई भी कर्मचारी टाइम पे नहीं आता। बिल्कुल खराब स्वस्थ, बिल्कुल ही खराब पानी है। बतके मरी है, आपको दिखाया है, हजारों सैकड़ों बोतलें पड़ी हैं। कोई सफाई का वो नहीं है कि सफाई की गई है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। आज ग्रामीणों ने, हमारे भाइयों ने, सरपंच साहब भी है, सरपंच भी सभी हैं, 10 बज चुके हैं, अभी तक कोई कर्मचारी टाइम पे नहीं है। सभी ने आज ताला लगाया है। हमारे स्कूल पे भी ताला लगेगा, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? स्कूल भी बंद होगा, शिक्षा की बंद होगी। मेरा नाम हरिचरण है, गांव अजीतपुरा। हमारा गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की और ये है, गांव में खारा पानी है, ग्राउंड लेवल का, जो जमीन का तो पानी निकाले हो, नहर में पानी आंदा नहीं,
2 महीना तक पानी बिल्कुल नहीं है। डिग्गी में 10 बज गए, 10 बज के पहले 10:15 हो गए, अब तक भी कोई डिग्गी का कर्मचारी या 5 कर्मचारी ड्यूटी है, एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं जो आके टाइम पर संभाल ले। लाइट आ गई तो नल के छोड़ने खतरा आ जाए, लाइट चली गई तो अपने घर ना ऐसा करें, अपने घर का काम करें। कोई ऐसा काम आदमी नहीं जो आके अपनी ड्यूटी ना ड्यूटी समझ ले। सबसे बड़ी बात यह ईब हम वैसा काम करांगे, जब वाड़ा आगे हम उन्हें बांध डिगिया में घेरांगे, खारा पानी पीवे से सारा गांव का खुजली होली, सारे बालका खुजली होली। स्कूल से आधे मास्टर आंदे को नहीं पानी की वजह से, आधे बालक स्कूल में तो घर न रहे से, क्यों पानी की समस्या स्कूल में इतनी है, पीवन खातर घर न जा करता उल्टे आवे को नहीं सब। भिवानी की अनाज मंडी में चल रही बाजरे की खरीद के मामले में किसानों ने अनेक तरह की परेशानियां बताई। उनका कहना था कि खरीदारी तो हो रही है, लेकिन अत्यधिक लंबे लाइंस, बार बार इंटरनेट कनेक्टिविटी का चले जाना और बाजरे में नमी बताना इत्यादि अनेक समस्याएं हैं। इस बारे में किसान सभा के सदस्यों ने प्रदर्शन भी किया। इस बारे में किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल, उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व ब्लॉक कार्यवाहक प्रधान नरेंद्र धनाना ने कहा कि इलाके में किसान 2 दिनों से सैकड़ों की संख्या में अपना बाजार लाकर आड़तियों के पास खुले में मंडी में डाल रहा है, परंतु राज्य सरकार की तरफ से हैफेड बाजार नहीं खरीद रही है और आड़तियों से बड़े बिजली के पंखे व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पिछले 3 दिनों से मंडी में दिन में बिजली गायब हो जाती है। किसान नेताओं ने कहा कि आड़तियों ने भी किसानों से आगे बाजार मंडी में नहीं लाने के लिए बोल दिया है। अब किसान कहां जाएं? यदि बेमौसमी बरसात आ जाएगी तो मंडी में पड़ा बाजरा भीग जाएगा और किसानों द्वारा पैदा किया गया अन्न खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों को निर्देश है कि 1 एकड़ में सिर्फ 6 क्विंटल बाजरा ही खरीदेगी, अधिकतम 40 क्विंटल ही एमएसपी पर खरीदेगी। किसान को बाकी बाजरे का घाटा उठाना पड़ेगा। लेखराम नाम है, गांव दारेड़ू से। दिक्कत यह है लाइन में लागने वाली, कभी इनकी लाइट नहीं मिला, कभी इनका वो नहीं मिला। बाजरा सही बिक रहा, बाजरे में कोई दिक्कत नहीं है, नवी नहीं है बाजरे में, भाव भी ठीक है। वैसे 8 दिन नमी बताऊँ तो बेशक बताई जाओ ना, नमी है नहीं बाजरे में किसी प्रकार की। नाम है गांव कोट अपना, बाजरा बेचना है, बाजरा 1 महीना हो गया, कभी कोई नमी है नहीं। समस्या है, लाइन में लगना पड़े, 1 घंटा पीछे लाइन में, रोड पर लाइन में लगना पड़ा है, ये समस्या है। नरेंद्र धनाना किसान सभा से यहाँ आज मंडी में आए हैं, किसानों की समस्या देखी, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, लाइन बड़ी बड़ी लाइन में लग रहे हैं, कोई भी जो है फेड वाले खरीदने के लिए तैयार नहीं, सारी मंडी बाजारात भरी पड़ी है। और हम फेड वालों से, सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका बाजरा उठाया जाए और किसान को राहत दी जाए। किसान सभा सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेगी, सड़कों को जाम कर देगी और इसलिए इस पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाए। सुबह लाइन में लगे थे जी, बाजरा ले आए, यहाँ बाजरे की ट्रेली आ ली जी, फड़ वाले आके नोले बाजरा मत तरवाइयो, मांगे और ट्रेली में बाजरा डाल लिया, ई वो बाजरा जाके फिर घर तरवावा, कल फिर मांगे ट्रेली घर भरा, सरसों के लिए पड़े भी करनी, बारिश नहीं हो रही, ऊपर से ये बाजरे के चक्कर करने एक भाई का आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा, वो आधार कार्ड लिंक लेके नहीं भेज रही, बाजरा 6 किलो चढ़ रहा है, उसका नू नहीं आ रहा, कितना बेचेगा कितना नहीं, वो जाके नू ले अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। सरकार किसानों को परेशान कर रही है और नहीं बाजरा एमएसपी पे उठान हो रहा है। सुबह के परेशान है, लाइन में लग के अब 2 बज गए, अब तक लाइन में अब नंबर आया था, ऋतुवान नट रही हाट थी। कोई अल्टीमेट ये बाजरा उठना चाहिए जी, हमारा एमएसपी पे 300 रुपये, एमएसपी 2200 रुपये में ये बाजरा जो सरकार ले रही है जल्दी से जल्दी होना चाहिए, नहीं तो किसान विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड़ा पाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाई साहब, मेरा नाम सुमेर सिंह, गांव कितलाना से, और बाजरा लेके आया था, लेकिन उरा कोई मतलब को नहीं, ना कोई सुविधा, और भी मना कर दिया इन्हें लेने से। क्या कह रहे हैं? बाजरा ही खोलने खरीदा को नहीं, सरकार मना कर रही है बिल्कुल। वजह का हम नहीं के बेरा, हम तो पूरा लाइन में खड़े थे एकदम। वो एक मंडी का कोई कार्य करता था, वो बताओ था भाई यहाँ दिया था ही भाई ट्रेली ना रहते आइयो थमी, हर दुकान पर जा जाके वो कह था, मैं सुनू था यह बात, पूरी मंडी उसने दौरा लगाया से भाई ट्रेली नहीं रहता होगे, बाजरे की ट्रेली जमींदार लेके आवा, खाली ना करवाइयो। ये बात मैं बिल्कुल सुनी से काना थे, और भाई सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार मानना हम तैयार। शनिवार से हमारा बाजरे की परचेज शुरू है। शनिवार को 292 क्विंटल के लगभग बाजरा परचेज हुआ था।
सोमवार को कल हमारे ज़मींदार आए थे, 749 ज़मींदार आए थे, 17,978 क्विंटल कल की अराइवल थी और कम से कम भी 10-12 हज़ार क्विंटल आज भी आ रही है, अनुमानित है आज की, क्योंकि अभी 5 बजे तक गेट पास काटे जाएंगे, 5-6 बजे तक, और बाजरा लगातार आ रहा है। ज़मींदार खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी परचेज में थोड़ी दिक्कत है, वो हमने उनको आज मीटिंग बुला के परचेजर को, प्रधान को कह दिया है भाई साफ़ सफाई पूरा बाजार साफ है, तो एफेड वाले अभी आ जाएंगे और परचेज शुरू कर देंगे। हमारी तरफ से सारी व्यवस्था लाइट की, पानी की, झरने की, तिरपाल भी हमारे पास थे, हमने 30-40 तिरपाल कल इशू करवा दिए हैं। किसी प्रकार की मौसम को देखते हुए किसी प्रकार की ज़मींदार को कोई समस्या नहीं आने दी जाती। आप भी देखते हो कल पर पानी के रखवा रखे हैं, आसमान लगवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ज़मींदार धूप में न मरे, देखो खेत की तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ आने के बाद हम ज़मींदार को पूरी सुविधा देने की कोशिश की। नगर के सिद्ध मंदिर जोगीवाला मंदिर धाम में भगवान श्री कृष्ण के जलवा पूजन का कार्यक्रम किया गया। वहीं यहां से शोभा यात्रा बैंड बाजे और भक्तजनों के साथ होते हुए हनुमान जोड़ी मंदिर धाम पहुंची। यात्रा का आयोजन सौरभ समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा द्वारा करवाया गया। भिवानी के प्राचीन शिव मंदिर जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ महाराज वेदनाथ महाराज के द्वारा व चरणदास महाराज के सानिध्य में एक शोभा यात्रा के रूप में प्रमुख समाज सेवी व समाज सेना अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा द्वारा किया गया। श्री कृष्ण पूजन की शोभा यात्रा जोगीवाला मंदिर से शुरू होकर गाजे बाजे के साथ हनुमान जोड़ी धाम मंदिर स्थित हनुमान जोड़ी मंदिर प्रांगण में पहुंची और भगवान जी का जलवा पूजन बड़े धूमधाम से मनाया गया और जहां पर उपस्थित नागरिकों को प्रसाद भी वितरित किया गया। जलवा पूजन का तो आज जलवा पूजन का शुभारंभ हुआ है शिव मंदिर जोगीवाला से महाराज जी वेदनाथ जी के सानिध्य में और भाई हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इन्होंने अपने हाथ से पूजा की है और उसके बाद में यात्रा रवाना करेंगे। यात्रा पूरे शहर में से होते हुए लगभग 6 बजे वहाँ हनुमान जोड़ी धाम पहुंचेगी। फिर ठाकुर जी महाराज का स्नान होगा, अभिषेक होगा, उसके बाद बधाई होगी। दोबारा जो आज ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जी का, इसके लिए सभी शहरवासियों को बधाई देता हूँ और महंत वेदनाथ जी बाल योगी चरणदास जी के चरणों में नमन करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को ऐसे कार्यक्रमों में सेवा करने का मौका दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। विशेष करके जब से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया लगातार फंक्शन पूरे ही देश के अंदर मनाए जाते हैं। विशेष करके हमारे सनातन में उत्सव है, उसके कुआ पूजन जिनको जलवा पूजन के नाम से आज से माना जाता है, क्योंकि उससे वो फंक्शन लगातार चलते रहते हैं। इससे भगवान की आराधना और पूजा पद्धति लगातार चलते थे तो भक्ति का भी योग बढ़ता रहता है। भिवानी में लंबे समय के बाद एक बार फिर से सिटी बस सेवा रोडवेज द्वारा शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बस स्टैंड से शिक्षा बोर्ड और बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक चलने वाली इस सिटी बस का किराया 10 रुपए प्रति सवारी होगा, जिससे सवारियों को काफी सुविधा मिलेगी। हरियाणा रोडवेज भिवानी डिपो के महाप्रबंधक डॉक्टर नेत्रपाल खत्री ने भिवानी शहर में सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि सिटी बस सेवा के लिए 2 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सेवा यात्रियों के लिए सुबह 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी, जिनका किराया मात्र 10 रुपए ही होगा। वहीं उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए बस सेवा को रवाना किया गया है, जो कि बस स्टैंड से शिक्षा बोर्ड और रेलवे स्टेशन से भिवानी नए बस स्टैंड तक पहुंचेगी। वहीं उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा ऑटो रिक्शा का किराया कम करने के बाद चालक 20 रुपए किराया वसूल कर रहे थे। सिटी बस सेवा का पहले से ही किराया 10 रुपए निर्धारित कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि पहले दिन करीब 500 यात्रियों ने यात्रा करके इसका लाभ उठाया। शहर में जो लोकल सर्विस दी गई है, ये सरकार की हमारी नीतियां भी हैं कि भाई शहरवासियों को भी सुविधा दी जाए। वैसे तो तकरीबन जितने बस अड्डे हैं, मुख्य जो बस अड्डे हैं वो शहरों में ही हैं और जब गाड़ियाँ जाती हैं तो शहरों से ही गुजरती है, लेकिन अलग से शहर के लिए बस देना सिटी सेवा, यह अपने आप में गौरव की बात है कि शहरवासियों को स्पेशल बस मिल रही है। बाजार एक जगह से दूसरी जगह, बाजार से बाजार में जाने के लिए, बाजार से रेलवे स्टेशन में जाने के लिए, बस अड्डे पे आने के लिए, बस अड्डे से रेलवे स्टेशन जाने के लिए, यहाँ से लोकल जो शहर के अंदर इंस्टीट्यूट से वहाँ तक जाने के लिए, इसलिए इसका विस्तार चालू किया गया, इसको पुनः चालू किया गया है। आपको कॉपी जो है हम अभी
प्रोवाइड करवा देते हैं। उस कॉपी के अनुसार है जो टाइमिंग हमारे हैं रेलवे स्टेशन के हैं, जितनी भी रेलों के जो आगमन और प्रस्थान का जो समय है उनके साथ इसको जोड़ा गया है रेलवे स्टेशन वाले मार्ग पर। और इसके करीबन 6-7 स्टॉपेज हैं। मिनिमम किराया इसका 10 रुपये रखा गया है, क्योंकि बाहर जो है अपने ऑटो रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, वो कम से कम 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं शहर के अंदर, जो कि एक भारी बोझ है आम पब्लिक के जेब के ऊपर, और सरकारी सेवा का विस्तार इसलिए हमने यहाँ किया। हमारे संग बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।